हेलो दोस्तों, जय हिंद। चलिए, इधर कई दिनों से कोई वीडियो हम डाल नहीं पाए थे। चलिए जरा आज हम एक नए टॉपिक के साथ में आपके सामने उपस्थित हैं। ज़रा एक चीज़ गौर करने की है कि जितने भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, एक क्वेश्चन मैंने अक्सर देखा है जो ऐतिहासिक काल में विदेशी यात्रियों का है। ऐसे क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा किसी विदेशी यात्री का नाम दे देगा, बोलेगा फला विदेशी यात्री किस राजा के दरबार में आया। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर आता है एग्ज़ाम में। तो ज़रा हम आज कुछ मेन विदेशी यात्री छांट कर लाएँ आपके लिए, और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा। और जो आप प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाएंगे तो आपको काफ़ी कुछ मदद मिलेगी आपको। जरा इसमें देखते हैं, टॉपिक हमारा है भारत आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री। इसमें ज़रा देखेंगे वन बाय वन, जैसे मेगास्थनीज है, डाईमेकस है, डायोनिशियस है, आपका फाहियान है, वेनसोंग है, हेलियोडोरस है, इब्न बतूता है। ऐसे बहुत सारे वन बाय वन हैं। ज़रा हम इसको देखते हैं। सबसे पहले आते हैं मेगास्थनीज पे। पहला क्वेश्चन बनता है मेगास्थनीज किसके दरबार में आया। तो ध्यान दीजिएगा, मेगास्थनीज मौर्य वंशी शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के जो शासनकाल की बात करें तो 323 ईसा पूर्व से या 322 ईसा पूर्व से, अलग अलग स्रोतों में अलग अलग मिलता है। तो स्थापना कहीं 322 ईसा पूर्व मिलता है, कहीं 323 ईसा पूर्व मिलता है। वहाँ से लेकर 298 BC तक का जो पीरियड है वो चंद्रगुप्त मौर्य का है। मेगास्थनीज एक्चुअली चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और इसके दरबार में रहते हुए पाटलिपुत्र में इसने अपनी पुस्तक लिखी इंडिका पुस्तक की रचना किया। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हालांकि आपका काम तो चल जाएगा कि इंडिका राइटर का होना है, मेगास्थनीज है। वास्तव में जो आज इंडिका आपके पास अवेलेबल है वो मूल इंडिका नहीं है। वो जो इंडिका आज लोगों के पास अवेलेबल है वो मेमोरी बेस्ड इंडिका है, ओरिजिनल इंडिका नहीं है। ये जो इंडिका वर्तमान में आपके पास वो एरियन ने लिखा हुआ है, क्योंकि एरियन ने पढ़ रखा था मेगास्थनीज की इंडिका को, तो उसी पे मेमोरी बेस्ड इंडिका लिखा एरियन ने। लेकिन जब क्वेश्चन आता है इंडिका का राइटर तो आप करते हैं मेगास्थनीज। दूसरा हमारा डाईमेकस एक्चुअली चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार, उनके दरबार में आया था। और आपको बता दें, बिंदुसार ने अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के बजाय आस पड़ोस या विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास किया और अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने में ध्यान दिया। इसी सिलसिले में इसने सीरिया के राजा एंटियोकस को एक लेटर लिखा और 3 वस्तुएं भेजने को कहा था। एक तो सूखी अंजीर, दूसरा मीठी मदिरा, और तीसरा एक दार्शनिक। और संभवतः इतिहासकारों का मत यही है, उन्हीं वस्तुओं के साथ में डाईमेकस भी आया था बिंदुसार के दरबार में, क्योंकि सीरिया के राजा एंटियोकस का राजदूत था ये, और बिंदुसार के दरबार में आया। अगला कहता है डायोनिशियस एक्चुअली मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फस द्वितीय, मिस्र के शासक टालमी फिलाडेल्फस सेकंड का राजदूत था, जो बिंदुसार, कुछ किताबों में बिंदुसार मिले, कहीं आपका शोक मिलेगा, कि दरबार में आया। अब आते जरा फाहियान के बारे में कहा जाता है कि भारत आने वाला यह पहला चीनी यात्री था। भारत आने वाला यह पहला चीनी बौद्ध यात्री था जो 398 या 399 ईस्वी में, एडी में गुप्त वंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था, और लगभग भारत में 14 वर्षों तक रहा था, क्योंकि एक चीनी बौद्ध यात्री था। ध्यान रखिएगा। अगला हमारा वेनसोंग, विदेशी यात्रियों में अगला वेनसोंग का नाम आता है, जो कि 629 में 629 ईस्वी में कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हर्षवर्धन दरबार में आया था और लगभग 16 साल तक रहा ये। और जब ये आया था उस समय बिहार का जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय था, जहाँ पर बौद्ध धर्म के महायान शाखा की शिक्षा के लिए वो फेमस था। और वेनसोंग ने कुछ महीने नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर बौद्ध धर्म की शिक्षा भी ग्रहण किया था, और इसने एक बुक लिखी थी वेनसोंग ने, इसका नाम था
सी यू की। इसकी यात्रा वृतांत के बारे में जो बुक है उसका नाम है सी यू की। अगला है हमारा वांग हुएनसी। ये लगभग 642 ईस्वी में आया था। ये भी हर्षवर्धन दरबार में है। और ये ध्यान दीजिएगा, ये चीनी राजदूत है जो हर्षवर्धन दरबार में आया। फिर अगला हमारा आता सुलेमान। क्वेश्चन पूछा सुलेमान, अरब निवासी सुलेमान किसके दरबार में भारत आया? अरब निवासी सुलेमान किसके दरबार में भारत आया? ध्यान दीजिएगा, स्पेशली जो इसने भारत यात्रा किया है, स्पेशली फोकस किया है इसने पाल वंश और प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और पाल वंश, जो बिहार और बंगाल के एरिया था पाल वंशी राजाओं का, जिसमें देवपाल उस समय राजा थे और प्रतिहार वंशी राजा मिहिर भोज था। क्वेश्चन पूछेगा किसके दरबार में आया? तो पाल वंश के देवपाल और गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज। अगला है, ये भी बगदाद या अरबवासी, ये भी अल मसूदी। क्वेश्चन पूछा था बगदाद निवासी अल मसूदी किसके दरबार में आया? बगदाद निवासी अल मसूदी किसके दरबार में आया? ध्यान दीजिएगा, लगभग 10वीं शताब्दी ईस्वी में प्रतिहार वंशी शासक महिपाल के दरबार में आया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला है अल बरूनी। अल बरूनी के बारे में कहा जाता है अल बरूनी किसके साथ आया भारत? तो ध्यान दीजिएगा, अल बरूनी का वास्तविक नाम था अबू रेहान मोहम्मद इसका वास्तविक नाम था। और ये जब महमूद गजनवी ने अटैक किया था भारत पर, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ये बहुत ही बड़ा विद्वान व्यक्ति था, इसे कई भाषाओं का ज्ञान भी था, खगोल का, ज्योतिष का, ये सब ज्ञान था इसको। इसने किताब लिखी है तहकीक ए हिंद या भारत एक खोज। तहकीक ए हिंद, किताब उल हिंद या किताब ए हिंद, अल बरूनी की रचनाएं ये सब है। फिर अगला क्वेश्चन आता है मार्को पोलो के बारे में पूछा था कब आया? तो ध्यान दीजिएगा, मार्को पोलो जब आया था तो ये पांड्य वंशी राजाओं के दरबार में आया था। आप पढ़ा होगा, अगर पढ़ेंगे तो मिलेगा चोल चेर पांड्य, तो पांड्य वंशी शासकों के दरबार में आया था ये मार्को पोलो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक है अगला विदेशी यात्री इब्न बतूता के बारे में क्या समझते हैं? इब्न बतूता एक्चुअली अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है मोरक्को का रहने वाला था, जो 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। किसके दरबार में? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रभावित होकर के इससे प्रभावित होकर इसको दिल्ली शहर का काजी बनाया था। और जब आगे 1342 ईस्वी में तुगलक ने इसको एक दूत मंडल के साथ चाइना भेजा था, चीनी सम्राट तोगन तिमूर के दरबार में। और इसने ग्रंथ लिखा था, एक बुक लिखी थी रेहला। कौन सी बुक लिखी थी? रेहला। चलिए, अगला विदेशी यात्री हमारा है निकोलो कॉन्टी हमारा एक है अगला। ध्यान दीजिएगा, निकोलो कॉन्टी एक इटालियन यात्री था जो विजयनगर साम्राज्य, जो कि कर्नाटका में था, आज भी उसके खंडहर मिले हैं हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय प्रथम के दरबार में आया था। लगभग 1420 के आसपास का घटना है इसकी। अब आते हैं अब्दुल रजाक। ये भी विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेवराय द्वितीय के दरबार में आया था। और अगला विदेशी हमारा आता है वास्को डी गामा। आप लोगों को पता होगा, भारत आने वाला पहला यूरोपियन या पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा था। इसी को बोलते हैं भारत की खोज किसने किया? वास्को डी गामा ने किया। ये आया था 1498 में आया था। 1498 में केरल में एक जगह कालीकट में आया था। उसमें वहाँ का राजा था जमोरिन ने इसका स्वागत भी किया था। बाकी जब हम टॉपिक लेंगे पुर्तगालियों का आगमन या अराइवल ऑफ यूरोपियंस, तो वहाँ पे मिलेगा, डिटेल बताएंगे तब हम। जमोरिन ने उसका स्वागत किया, कालीकट का राजा था।
एक है बारबोसा। बारबोसा की बात कर लें तो बारबोसा भी कृष्णदेवराय के दरबार में है। एक आता है पुर्तगाली घोड़ों का सौदागर नूनिज। नूनिज किसके दरबार में आया? तो अच्युत देव राय के दरबार में आया, अच्युत देव राय के दरबार में आया। और फिर आते हैं अगला हमारा जो विदेशी है कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस है और कैप्टन हॉकिंस के बारे में आपने पढ़ा होगा, बताया, पता होगा कि समुद्री मार्ग द्वारा आने वाला यह पहला अंग्रेज था जो रेड ड्रैगन नामक समुद्री जहाज से आया था। और ये 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था और 1611 में वापस गया। इसके बाद हमारा है क्वेश्चन कई बार पूछा गया, भारत आने वाला समुद्री मार्ग से पहला अंग्रेज व्यापारिक यात्री कैप्टन हॉकिंस। दूसरा है कैप्टन सर टॉमस रो। हॉकिंस 1608 में आया और टॉमस रो 1615 में आया जहांगीर के दरबार में। और सर टॉमस रो 1615 में जहांगीर दरबार में आया और जहांगीर से इसने पूरे मुगल साम्राज्य में व्यापार का परमिट प्राप्त किया। पूरे मुगल साम्राज्य में व्यापार का परमिट अगर जहांगीर ने किसी ब्रिटिश को दिया था तो वो था सर टॉमस रो। एक्चुअल में सर टॉमस रो की बात करें तो एक तरह से राजदूत था, जेम्स प्रथम, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत था। और अब आते हैं अगला हमारा एक इटालियन यात्री है मनुची। मनुची की बात कर लें तो इटालियन यात्री मनुची है और मनुची आया था औरंगजेब के समय में। और एक चीज़ यहाँ छूट गया है मुझे लग रहा है, हाँ, एक है हमारा हेलियोडोरस। हेलियोडोरस जो छूट गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है हेलियोडोरस। इसके बारे में कहा जाता है ये तक्षशिला के राजा नाम था उनका एंटियाल कीड्स। एंटियाल कीड्स का राजदूत था, एंटियाल कीड्स का राजदूत था। और ये शुंग काल में, जब आप पढ़ेंगे मौर्य वंश के बाद शुंग वंश है जिसका पीरियड है 184 बीसी से 75 बीसी। शुंग वंशी राजा भागभद्र या भागवत के दरबार में ये विदिशा में आया था। विदिशा मध्य प्रदेश में है, विदिशा में आया था। और चूंकि विदिशा शुंग काल में वैष्णव धर्म का बहुत बड़ा मुख्य केंद्र था वो, और उसी से प्रभावित होकर ये आया था। और इसने वहाँ पर क्या किया, एक गरुड़ स्तंभ या गरुड़ ध्वज की स्थापना करके भगवान विष्णु की पूजा किया। और अभी भी आप गूगल कर लीजिएगा गरुड़ पिलर एट बेसनगर, गरुड़ पिलर एट विदिशा या बेसनगर करके आप सर्च करेंगे आपको एक पिलर मिलेगा, दिखाई पड़ेगा। ये वही गरुड़ पिलर या गरुड़ स्तंभ है जो कि हेलियोडोरस ने शुंग काल में बनवा के भगवान विष्णु की उपासना किया था। तो ध्यान दीजिए, आप फटाफट देख लें। शशिनगर से दोबारा देख लेते हैं। मेगास्थनी चंग मौर्य के दरबार में, डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में, डायोनिसियस बिंदुसार या अशोक के दरबार में, फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में, वेनसोंग हर्षवर्धन के दरबार में, वांग वेनसी हर्षवर्धन के दरबार में, सुलेमान देवपाल या मीर भोज के दरबार में, अलमसूदी महिपाल के दरबार में, अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, पश्चिम उत्तर भारत में रहा ये कुछ दिनों तक। मार्को पोलो पांड्य शासकों के टाइम पे आया था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया। निकोलो कॉन्टी विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय प्रथम के दरबार में आया। अब्दुल रज़ाक कृष्णदेव राय द्वितीय के दरबार में आया। वास्को डिगामा कालीकट में आया। कालीकट में राजा था जमोरिन 1498 में। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली या पहला यूरोपियन इसको माना जाता है और इसी को कहते हैं भारत की खोज किया इसने। बारबोसा कृष्णदेव राय के दरबार में, नूनिज अच्युत देव राय के दरबार में जो कि एक पुर्तगाली घोड़े का सौदागर था। कैप्टन हॉकिंस भारत आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारिक यात्री 1608 में रेड ड्रैगन नामक जहाज से जहांगीर के दरबार में आया। सर टॉमस रो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत था और जहांगीर के दरबार में आया। मनुची इटालियन यात्री था और औरंगजेब के दरबार में आया। हेलियोडोरस एंटियाल कीड्स का राजदूत था और विदिशा में आया था। इतने आपके मेन विदेशी यात्री जो पूछे जाते हैं,
एक प्रमुख हैं और उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों को अच्छा लगेगा। इसको देखिएगा, एग्जाम में आने की प्रबल संभावनाएं इन विदेशी यात्रियों के नामों की होती हैं। इसको पढ़िए, कहीं कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए। जय हिंद, बाय।